हेलो दोस्तों। कोलकाता की गलियों में वर्षीय एक युवती आयशा अपनी जवानी के दिनों में एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखती है। उसका जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सामान्य लड़की जैसा था, जहां रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों का चेहरा हर दिन बदलता रहता था, पर उसका दिल कभी भी किसी से जुड़ा नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात विकास से हुई। वह एक कोलकाता के बड़े परिवार का हिस्सा था। वह समाज के उस हिस्से से था जहां सम्मान और प्रतिष्ठा की कई परिभाषाएं थी, लेकिन दिल में कोई संतुलन नहीं था। विकास का व्यक्तित्व उसका आकर्षण था। वह ताकतवर, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक था। उसकी आंखों में कहीं न कहीं आयशा को कुछ ऐसा दिखता था जिससे वह छुपी हुई आहटों की छांव महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे आयशा विकास से प्यार करने लगी और दोनों के बीच एक नजदीकी संबंध बन गया। परिवार के विरोध के बावजूद आयशा ने विकास से शादी करने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि उसका भविष्य अनिश्चित और अंधकार में हो सकता है। शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी दुनिया बदल गई। विकास के अतीत के कई काले धब्बे सामने आने लगे और आयशा के सामने कठिन विकल्प था। क्या वह अपने परिवार को बचा सकती थी या विकास से अलग हो जाना होगा? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल और भावुक कर देने वाली है। विकास की आपराधिक गतिविधियों के कारण आयशा को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह उसे छोड़ दे और अपने बेटे रुद्रा के साथ अकेले जीवन जीने का रास्ता अपनाए। रुद्रा, जो अब छोटे से बच्चे के रूप में आयशा के साथ था, आयशा की आंखों में एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया था। परंतु अपने अतीत के इस फैसले का दर्द आयशा के दिल में हमेशा बना रहा। समय के साथ आयशा ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने एक दयालु और समझदार आदमी प्रकाश से विवाह किया। प्रकाश, जो जयपुर के एक परिवार से था, आयशा को न केवल प्रेम बल्कि स्थिरता भी दी। वह अपने कार्य में व्यस्त रहते थे और आयशा ने धीरे धीरे जयपुर में नए जीवन की शुरुआत की। एक दिन जब आयशा काम पर जा रही थी, उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई, रोहित, जो जयपुर की गलियों में गुब्बारे बेचता था। उसके जीवन के प्रति संघर्ष ने आयशा को गहरा प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि रोहित में कुछ ऐसा था जो उसे अपने अतीत की याद दिलाता था। उसका उत्साह और उसकी पीड़ा। रोहित के साथ कुछ समय बिताने के बाद आयशा ने महसूस किया कि वह उसे विशेष रूप से देखती है, जैसे किसी पुराने रिश्ते की याद आ रही हो, परंतु वह इसे एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर देती है। एक दिन रोहन एक दुर्घटना में घायल हो जाता है। आयशा, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, अचानक उसे अस्पताल में देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर ने बताया कि रोहित की याददाश्त खो चुकी है। वह लगभग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। आयशा ने जब रोहित के बारे में अधिक जानकारी जुटाई तो वह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। रोहित वास्तव में उसका खोया हुआ बेटा रुद्रा था। यह सत्य उसके लिए एक बड़े झटके की तरह था। कैसे और क्यों रुद्रा उसके पास वापस आया था? यह सवाल उसके दिमाग में उभरने लगा। आयशा ने अपने पुराने फैसले, अपने अतीत और अपने बेटे से मिलने के बाद अपराध बोध और अफसोस के साथ जूझने लगी। उसे लगा कि उसने रुद्रा को छोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया था। अब उसे अपने बेटे को माफ करने और उसके साथ एक नई शुरुआत करने का रास्ता खोजना था। इस उलझन और दुविधा के बीच आयशा का जीवन प्रकाश के साथ तनावपूर्ण हो गया। प्रकाश, जो शुरू में आयशा के समर्थन में थे, अब अपने रिश्ते में किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस करने लगे थे। वह रुद्रा के लिए आयशा की प्राथमिकता और उसके साथ समय बिताने को लेकर असंतुष्ट थे। धीरे धीरे वह आयशा से दूर होते गए। आयशा के मन में दो तरह के संघर्ष थे। एक तरफ वह अपनी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे अपने पति और परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करना था। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्राथमिकता किसे दे, अपने बेटे या अपने पति को। उसकी भावना अराजक हो गई और उसे यह तय करना था कि वह कौन से रास्ते पर जाएगी। समय के साथ आयशा ने अपने सास, ससुर और
रुद्रा की दादी से समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने उसे बताया कि कभी कभी जीवन में हमें कठिन फैसले लेने होते हैं और हर एक रिश्ते को सुलझाने का अपना तरीका होता है। आखिरकार आयशा और प्रकाश ने मिलकर अपने मुद्दों पर काम करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा किया और यह समझा कि सच्चे परिवार के सामंजस्य और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। रुद्रा और उसकी दादी के साथ आयशा और प्रकाश ने अपने जीवन को फिर से एक साथ जीने का निर्णय लिया। एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़े, जहां उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और समझदारी थी। आयशा, प्रकाश और रुद्रा के बीच सामंजस्य स्थापित होने के बाद उनका जीवन कुछ शांत सा हो गया था, लेकिन यह शांति सिर्फ एक स्थायी भूतपूर्व संघर्ष का परिणाम थी। रुद्रा के साथ रिश्ते में सुधार आना एक बड़ी चुनौती थी। एक ओर जहां रुद्रा ने अपनी पहचान खो दी थी, वहीं दूसरी ओर आयशा को यह समझने में समय लग रहा था कि एक माँ के तौर पर वह अपनी खोई हुई संतान से कैसे जुड़ सकती है। रुद्रा अब एक किशोर था, जो भले ही अपनी पहचान खो चुका था, लेकिन उसकी मासूमियत और बचपन के उन बुरे दिनों के दर्द की गहरी छाया उस पर आयशा महसूस करती थी। रुद्रा को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतने से ज्यादा जरूरी यह था कि वह उसे अपना प्यार और साथ दे, ताकि वह फिर से विश्वास कर सके। प्रकाश, जो पहले इस रिश्ते में असहज महसूस कर रहे थे, अब अपनी भूमिका को समझने लगे हैं और आयशा और रुद्रा के बीच एक मजबूत पुल बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रुद्रा से धीरे धीरे संवाद शुरू किया, उसके साथ समय बिताया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह उसका समर्थन करने के लिए हमेशा वहां होंगे। धीरे धीरे रुद्रा ने भी प्रकाश को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना। एक दिन आयशा ने रुद्रा से एक सच्ची और खुली बातचीत की। उसने उसे बताया कि वह हमेशा से उसे प्यार करती थी, भले वह उसे छोड़ने के लिए मजबूर हुई थी। रुद्रा को यह समझाने के लिए अनन्या ने अपने अतीत की पीड़ा और संघर्षों को साझा किया। उसने उसकी बातें सुनी और समझने की कोशिश की। रुद्रा ने माँ को धीरे से कहा, आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा अपने दिल में रखती थी। यह सुनकर आयशा का दिल भर आया। उसने रुद्रा को गले लगाया और महसूस किया कि उसने अपना सबसे बड़ा संघर्ष जीत लिया है। वह जान चुकी थी कि मात्र प्रेम सच्चा प्रेम होता है और कोई भी मुश्किल उसे कभी भी अपने बेटे से दूर नहीं कर सकती। जब रुद्रा और आयशा के रिश्ते में सामंजस्य स्थापित हो गया था, तो प्रकाश ने रुद्रा को अपना परिवार समझ लिया था और आयशा को भी अपने समाज और परिवार में सामंजस्य बिठाने का समय मिला। उसे पता था कि उसके परिवार के सदस्य, जिन्होंने कभी विकास के खिलाफ उसे अपमानित किया था, अब उसे समझने की स्थिति में आ चुके थे। आयशा ने अपने परिवार से मिलकर उनसे अपनी गलतियों के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि वह अब अपने जीवन को सही दिशा में ले आई है और उन्होंने जो फैसले किए थे वे केवल एक माँ के प्यार और सुरक्षा की इच्छा से थे। इसके बाद आयशा और प्रकाश दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को नया रूप देने का निर्णय लिया। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। वे जानते थे कि यह समय उनके लिए एक नया अध्याय की शुरुआत थी, जो उम्मीदों और विश्वास से भरा हुआ था। कुछ महीनों बाद आयशा और प्रकाश का परिवार पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल था। रुद्रा, जो अब एक समझदार और सशर्त युवक बन चुका था, अपने माता पिता के साथ एक सामान्य जीवन जीने लगा था। परिवार में प्यार, विश्वास और समर्थन का वातावरण था। कभी कभी आयशा और रुद्रा उन पुराने दिनों के बारे में सोचते, जब उनका जीवन उलझ और संघर्षों से भरा हुआ था। वे महसूस करते थे कि यह सब दोनों के रिश्ते और परिवार के प्यार से ही संभव हुआ था। आयशा जान चुकी थी कि जीवन में हर कठिनाई का एक समाधान होता है। वर्षों से धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना होता है। रुद्रा जब अपनी माँ और पिता के साथ खुश था और वह जानता था कि उसका परिवार उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा।
वहीं परिवार जो एक समय पर टूटने के कगार पर था, अब एक मजबूत और सजीव इकाई बन चुका था। आयशा ने न केवल अपने मातृत्व जिम्मेदारियों को सही किया था, बल्कि उसने जीवन के सबसे बड़े पाठ भी समझ लिया था। सच्चा प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता, वह सिर्फ समाज और समय के साथ ही विकसित होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।